हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हम बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपका कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई आपने डिज़ाइन बनाया है, कोई इन्वेंशन आपने किया है, या कोई आपने मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि कोई पेपर लिखा है, कोई रिसर्च पेपर या कोई आपने आर्टिकल लिखा है या कोई बुक चैप्टर लिखा है, बुक लिखी है, ये सब आपके क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके माइंड से निकले हुए कोई आइडिया है, कोई आपने डिज़ाइन जनरेट किया है, इन्वेंशन, या कोई आपने कुछ लिखा है, बुक लिखी है या कोई बुक चैप्टर लिखा है, उन सबको आप कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो बेसिकली कोई आपके माइंड का क्रिएशन, एनी क्रिएशन ऑफ योर माइंड सच एज इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क मीन्स कोई लिटरेचर से रिलेटेड जो आपने लिखा हो, जैसे बुक हो गई, नॉवल हो गया आपका, या कोई पोएम आपने लिखी है, ये सारे लिटरेरी वर्क के अंडर आते हैं। और जो आर्टिस्टिक वर्क, कोई आपने सॉन्ग बनाया है, कोई आपने ट्यून बनाई है, ठीक है, कोई म्यूज़िक जनरेट किया है, वो सब आपके आर्टिस्टिक वर्क है, तो वो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल मीन्स जो आपके माइंड से निकली है। कोई डिज़ाइन आपने किया है, कोई सिंबल आपने बनाया है, कोई लोगो आपने डिज़ाइन किया है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। नेम्स एंड इमेजेस एट्सेट्रा विच कैन अल्टीमेटली गिव राइज टू अ यूजफुल प्रोडक्ट और एप्लीकेशन। मतलब कि कोई भी इमेज आपने जनरेट की, कोई आपने यूनिक नेम बनाया है, ट्रेड नेम हम कह सकते हैं ना, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं वो आपने बनाए हैं, कोई जो भी ऐसे आपके आइडियाज़ हैं जिनसे कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बन सकता है या जिनकी कोई यूज़फुल एप्लीकेशन होगी आपके जो ह्यूमन आपकी लाइफ है उसमें, या किसी और कोई बेनिफिशियल एक्टिविटी आप कह सकते हो जिसमें आपका जो आइडिया है वो यूज़ हो रहा है, मनी मेकिंग के लिए कोई आइडिया यूज़ हो रहा है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कोई आपके जो एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है कि जो आईपी है आपकी, इट कैन बी कॉपीड, ओके, इट कैन बी लिमिटेड और रिप्रोड्यूस्ड, देयरफॉर रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल इन्वेंटर। तो बेसिकली जब तक आपने इसको प्रोटेक्ट नहीं कराया है तब तक ये कोई इसको कॉपी कर सकता है, कोई आपसे इसको रिप्रोड्यूस कर सकता है। सपोज़ आपने कुछ लिखा है, नॉवल लिखा है फॉर एग्जांपल, अगर आपने उसको पब्लिकेशन से पहले कोई उसको चुरा भी सकता है। तो बेसिकली ये एक एसोसिएटेड है ये प्रॉब्लम, क्योंकि जब तक आपने इसको अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं कराया है तब तक ये आपकी लॉस्ट हो सकती है। कोई इसको कॉपी कर सकता है, आपका जो भी इंटेलेक्चुअल आइडिया है, कोई डिज़ाइन है, इन्वेंशन है, या कोई लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है। तो बेसिकली इसको ही प्रोटेक्ट कराने के लिए डिफरेंट टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर होता क्या है, द राइट्स गिवन टू एन इन्वेंटर टू ड्राइव इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम हिज हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर नॉन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, जो राइट्स जो लीगल आपको अथॉरिटी दी गई है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो सारे राइट्स जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मुझे बिलोंग करती है और इससे मैं इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता हूँ। मतलब आप अपने इन्वेंशन को किसी को सेल आउट कर सकते हैं, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। मान लो आपने कोई बुक लिखी, कोई नॉवल लिखा, आप उससे क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हो अल्टीमेटली, बिकॉज इट बिलोंग्स टू यू। तो बेसिकली जो राइट है वो आपको कौन देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको ये क्या है, आपको इन्वेंटर को ये राइट्स मिलते हैं और इन्हीं राइट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या आईपीआर कहते हैं। तो बेसिकली आईपीआर करता क्या है, इट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ एन इन्वेंटर to derive economic benefits from his or her intellectual property by the government through concerned authorities। तो बेसिकली गवर्नमेंट गिवन राइट्स होते हैं ये
हम क्या कहें, सपोज हमने कोई बुक लिखी, कोई हमने नॉवेल लिखा, हम इस पर कॉपीराइट क्लेम करते हैं कि बिकॉज इसको कोई हमारी परमिशन के बगैर कॉपी नहीं कर सकता है, तो वो कॉपीराइट होते हैं। और ये जो कॉपीराइट होते हैं इनके ऑफिस होता है पर्टिकुलर, जो कंसर्न अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो बेसिकली इन राइट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो प्रोटेक्शन है या राइट्स हैं जो आपके प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके क्या है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और प्लांट ब्रीडर राइट्स। बहुत सारे अदर राइट्स भी हैं, जैसे कि आपके ये आपके अलग अलग राइट्स होते हैं ना। ट्रेडिशनल जो आपकी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके केसेस में अलग राइट दिए जाते हैं। तो ये बेसिकली ये आपके इम्पॉर्टेंट राइट है। जो पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, ये मेन जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं।